सो हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्की एग्जाम को लेके कि ऑस्की में कितने स्टेशन है और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी कैसे चेक की जाती है। सो गाइज, ऑस्की का जो एग्जाम है वो हमारे यूके में वैलिड है। द नंबर 2 इज बेसिकली योर न्यूजीलैंड। ओके, सो न्यूजीलैंड एंड द थर्ड इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। इन तीन कंट्रीज के अंदर हमारा ऑस्की का जो एग्जाम है वो दिया जाता है। तीनों कंट्रीज के अंदर जो एग्जाम है उनकी थोड़ी सी अप्रोच अलग है, बट मीन वाइल द डाटा इज सेम। तीनों में ही आपको 10 के 10 तो कितने ऑस्की स्टेशन परफॉर्म करने हैं? आपको 10 ऑस्की स्टेशन परफॉर्म करने होते हैं और इन्हीं 10 स्टेशन में आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो असेस की जाती है। अगर मैं बताऊं कि एग्जामिनेशन किस प्रकार का होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनक्लेक्स की बात करूं तो सब लोग जानते हैं कि एनक्लेक्स का जो एग्जाम है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड, राइट। आपको कंप्यूटर में जाके पेपर देना होता है। लेकिन अगर आपको ऑस्की का एग्जाम देना है तो आपको इन कंट्रीज के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप ऑस्की बुक कर चुके हो तो आपको इन कंट्रीज में जाना पड़ेगा इस पेपर को देने के लिए, क्योंकि इंडिया में ऑस्की का कोई सेंटर नहीं है। यू हैव टू फ्लाई, यू हैव टू टेक वीजा एंड देन आफ्टर आप इन कंट्रीज में जाकर इनकी जो सेंटर्स हैं, इनके जो स्टिमुलेशन लैब्स होते हैं, वहां पर आप अपना एग्जाम को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस एग्जाम में क्या आप कंप्यूटर पे एमसीक्यू करते हो? नहीं, आप बिल्कुल भी किसी प्रकार के एमसीक्यूज नहीं करते हैं। आप बेसिकली परफॉर्म करते हैं, आप बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म करते हो। और जो आपने परफॉर्म करना है वो क्या होता है? आपको स्टेशंस परफॉर्म करने होते हैं। आपको किसी प्रकार के जो है वो सिनेरियोज दिए जाते हैं। 10 सिनेरियोज आपको मिलेंगे और इन 10 के 10 को सिनेरियो को आप परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सीपीआर। सो मेरा जो एक स्टेशन है वो सीपीआर का है। बाहर, रूम के बाहर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड यू आर द नर्स, मैनेज द पेशेंट, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वट एवर, राइट, यू नो, सच काइंड ऑफ सिनेरियो यू विल गेट। नाउ यू विल ओपन द डोर and you will come inside the door, so you are not writing anything, you are not doing any kind of MCQs, you're just entering the room and you're managing the patient. So they are going to watch your skills, वो लोग आपके skills देख रहे हैं, आपकी communication देख रहे हैं। तो CPR में क्या होगा? You will open the door, you will enter into the room. Hi, my name is Vishali, I'm just a nurse looking after you, how are you? क्या आप एक CPR वाले पेशेंट को ये बातें बोलेंगे? नहीं, आप CPR वाले पेशेंट को क्या बोलोगे? Hey Mr. Smith, what happened to you? Are you all right, Mr. Smith? What happened to you? Squeezing the trapezium muscles, patient is not responding, I need help. That kind of behavior, that kind of skills are assessed in your OSCE exam. और हर एक कंट्री के अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया आपको 8 मिनट देता है स्टेशन को परफॉर्म करने के लिए। 8 मिनट, उस 8 मिनट के अंदर अंदर आपने सब कुछ परफॉर्म कर लेना है। दैट इज लाइक द टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलियन OSCE। और अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं अलग तरीके से कि और कंट्रीज कैसे, किस प्रकार से परफॉर्म करने को देती हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अब मैं बात करने वाली हूँ कि और किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, अगला जो हम पॉइंट देखने वाले हैं वो ये है कि ऐसी भी क्या बातें हैं जो इन स्टेशन में असेस की जाती हैं। सो प्लीज हैव अ लुक। सो बेसिकली स्टेशंस के अंदर एक तो आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशंस देखे जाते हैं। नंबर 2 जो चीजें असेस की जाती हैं दैट इज योर विजिलेंट माइंड एंड आईज। आप कितने क्रिटिकल थिंकिंग में हो, क्रिटिकली, ओके, आप कितने क्रिटिकल हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दैट थिंग कि अगर पेशेंट बीमार है तो हम क्या बोले? हाय, माय नेम इज वैशाली, आई एम जस्ट अ नर्स लुकिंग आफ्टर यू, हाउ आर यू? आई एम नॉट फाइन नर्स, ओह आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इज देयर समथिंग दैट इज बॉदरिंग टू यू? आई चेंज्ड माय टोन, आई चेंज्ड माय बिहेवियर। दैट इज बेसिकली द क्रिटिकल थिंकिंग। आप सोच रहे हो कि पेशेंट को अगले कैसे परफॉर्म करना है, क्या बातचीत करनी है, किस प्रकार से उसे हैंडल करना है। दैट हैंडलिंग, दैट थिंकिंग इज बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर मैं बोलूं पेशेंट इज सेइंग आई एम वेरी सैड, oh that's fine, let me check your ID, no, you cannot proceed.
पेशेंट को एक्नॉलेज किए बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक वेरी गुड पेस। The number two is critical thinking. Your thinking should be good. Number three, you should know the script. It's very important. आपको स्क्रिप्ट का पता होना चाहिए है। आपको पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है, मुझे आगे क्या करना है। You should be aware of it. अगर आपको स्क्रिप्ट का कोई आइडिया नहीं है, आप स्टेशन फेल कर सकते हो। तो आप रूम में जब एंटर करते हैं, सबसे पहले डोर बंद करना होता है, सीन सेफ्टी चेक करनी होती है, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको पता होनी चाहिए, वरना आप ऑस्ट्रेलियन के प्रोटोकॉल्स, यूके के प्रोटोकॉल्स, न्यूजीलैंड के प्रोटोकॉल्स को हार्म कर सकते हैं और वो आपको फेल भी कर सकते हैं। तो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्क्रिप्ट। नंबर फोर इज बेसिक्स। बेसिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, आपको अगर सीपीआर स्टेशन आया है तो सीपीआर करना आना चाहिए। अगर आपको वाइटल साइन का स्टेशन आया है तो आपको वाइटल साइन करने आने चाहिए। अगर आपको आईवी प्राइमिंग का स्टेशन आया है तो आपको आईवी प्राइमिंग करनी आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो सिलेबस है हमारा वो 30 स्टेशंस का है। वी हैव 30 स्टेशंस इन आवर ऑस्ट्रेलियन ऑस्की। 30 स्टेशन है हमारे पास। मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो जस्ट सेम लाइक योर ऑस्ट्रेलियन ऑस्की, मोस्टली सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो गाइस आई होप मैंने आपको काफी चीजें क्लियर कर दी हैं। मैंने क्या कहा है कि ऑस्की का पेपर 3 कंट्रीज में वैलिड है। एक आपका न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं ऑस्की को लेके। नंबर 2, आपको उन कंट्री में जाना पड़ता है वो पेपर देने के लिए, इसीलिए आपके पास वीजा होना जरूरी होता है। ये पेपर कंप्यूटर पे नहीं दिया जाता है, ये पेपर आपको वहां जाके परफॉर्म करना होता है, जहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, जहां पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को, आपकी स्क्रिप्ट को, आपके बेसिक्स को, और आपकी सिंपैथेटिक, थोड़ा सा आपकी सिंपैथी, थोड़ी सी थोड़ा सा एटीट्यूड विच शुड बी वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस, जिससे लगे एग्जामिनर की शी इज अ वेरी जेन्युइन एंड सेफ नर्स। इस प्रकार से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूं कि व्हाट ऑल वी हैव अदर देन दिस। सो गाइस, अगला जो हमारे पास है वो क्या है, ये हमारा रूम है। जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ऑलराइट, सो हियर इज माय रूम, दिस इज द सिनेरियो। ओके, हियर इज योर चेयर, here is your table, and here is the scenario. So you will read the scenario for 2 minutes. बेल करेगी, बेल होने के बाद आप एंटर करेंगे इस हॉल के अंदर, और यहाँ पे आपका पेशेंट का बेड, यहाँ पे पेशेंट की चेयर, सॉरी एग्जामिनर की चेयर, यहाँ पे आपका टेबल, बेड साइड टेबल। नाउ यू विल एंटर फ्रॉम हेयर एंड यू विल स्टैंड हियर, यू विल परफॉर्म जो आपको करना है। उसके बाद आप पेशेंट के पास जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। सब कुछ परफॉर्म करने के बाद, सब खत्म करने के बाद, यू विल कम आउट। योर 1 स्टेशन इज कंप्लीट। देन आफ्टर यू विल सिट टू अनदर चेयर, अनदर सिनेरियो, अनदर रूम, अनदर पेशेंट, अनदर एग्जामिनर, अनदर सेटिंग्स। नाउ फ्रॉम हियर यू विल मूव टू दिस। तो ये होता है A B C D E F G H I 10। तो A वाला B में जाएगा, B वाला C में, C रूम से D रूम में, D रूम से E रूम में, E रूम से E के बाद नेक्स्ट रूम। इस प्रकार से वो एंटर करता चलता है। ओके, सो वी हैव स्टेशंस, कंप्लीट रूम, हमारे पास पूरा कमरा है स्टेशन का। तो आप सिनेरियो पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए, फिर आप कमरे में एंटर करते हैं, फिर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर आप कमरे से बाहर जाते हैं, फिर आप दूसरे कमरे में जाते हो, फिर वहां परफॉर्म करते हो, फिर बाहर आते हो, फिर तीसरे कमरे में, फिर चौथे में। ऐसा आप कॉन्टिन्यू 10 स्टेशंस करते हो, 10 स्टेशंस कॉन्टिन्यू। सो आई होप आई मेड इट क्लियर, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी हर एक स्टेशन को कैसे परफॉर्म करना है वर्बली। अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। लाइक वी रन अ स्टिमुलेशन लैब इन फरीदाबाद, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑस्की स्टेशंस। ओके, सो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।